तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी सुनने वालों को, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया का सदस्य बन गए हैं, जो श्रोता हैं, उन सभी को नमस्कार। देखिए, आज एक ऐसे विषय पर बात करने का मैंने सोचा है जो इस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति और भाषा से संबंधित है। एक समाज शास्त्री होने के नाते और गत पिछले 35 वर्षों से भारत के इसी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत होने के नाते मैंने जो अनुभव किया है, जो अध्ययन किया है, जो चिंतन और मनन किया है, इससे कुछ बातें उभर कर निकली हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी, आप अपने कमेंट में दीजिएगा कैसा लगा। उत्साहवर्धन अगर करेंगे, आपको लगेगा कि ये अच्छा रहा और ऐसी चीज़ों पर आगे बातचीत होनी चाहिए, तो हम इस पर आगे भी बात करेंगे। तो आज का जो विषय है वो यही है, इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी, विशेषकर मणिपुर, इस 35 वर्षों के मेरे सेवा काल में मैंने 35 में से 10 से ज़्यादा, लगभग 10-11 वर्ष की सेवा मैंने मणिपुर में दी है। मणिपुर इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र का राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो सकता है, पर सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ और समृद्ध राज्य है। भारतीय सनातन परंपरा का एक बहुत ही श्रेष्ठ पिलर है, श्रेष्ठ स्तंभ है। इस बारे में अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर में बहुत सारे समुदाय रहते हैं। उसमें विशेष करके जो मेरे मनन चिंतन में एक चीज़ निकल के आया है वो है मैतेई सोसाइटी। जो मैतेई समाज है, उस पर मेरे मन में एक विचारधारा निकल के आई है। जब मैंने वेदों का अध्ययन किया, विशेषकर ऋग्वेद, तो उसमें बहुत सारे ऋषि महर्षियों के नाम आए। हर मंत्र का दृष्टा एक ऋषि होता है या होती है। अनेकों मंत्रों के दृष्टा महान ऋषिकाएं हुई हैं। ऋषिकाएं आप जानते हैं, जो फीमेल ऋषिज हैं, वैदिक ऋषि, जो वेदों की दृष्टा ऋषिज हैं, उसमें जो फीमेल ऋषिकाएं हुई हैं, वुमेन ऋषिज, उनको हम ऋषिकाएं कहते हैं। इनमें अनेकों नाम आते हैं: अपाला, रोमाशा, लोपमुद्रा, गार्गी, जुहू, यमी, पौलोमी, इंद्राणी, सावित्री, देवजी। उसमें एक नाम सबसे बढ़कर जो आता है वो है सुलभ मैत्रेयी। सुलभ मैत्रेयी, जिसको पूरा नाम सुलभ मैत्रेयी है, बट विशेषकर बोलचाल में हम लोग मैत्रेयी बोलते हैं। मैत्रेयी एक महान ऋषिका हुई है। तो आप देखेंगे, भारत की परंपरा और से संबंधित सनातन संस्कृति और समाज की परंपरा से अगर हम मणिपुर की सनातन संस्कृति और समाज का एक कंपैरेटिव स्टडी, एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हम देखते हैं कि जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति है, मणिपुर उसका बहुत बड़ा पालक पोषक रहा है। ये बात सही है कि बाद के समय में बाहरी संस्कृति का मिलन और बाहरी संस्कृति के प्रवेश की वजह से कुछ अंतर आया है, कुछ परिवर्तन पूरे समाज में आया है। तो
इस मणिपुरी और मैत्रेयी समाज में भी आया है। पर अगर इस मैत्रेयी समाज का, इस समाज का जो नाम पड़ा है मैत्रेयी, इस मैत्रेयी से अगर आप इस पर विचार करें तो आपको पता चलेगा, जिसको आजकल मैतेई कहा जाता है। मैतेई क्यों कहा जाता है? आप इसको अगर आप देखें, ये नाम अगर आप देख रहे हैं, ये है मैत्रेयी, ये आप देख रहे हैं, ये आप अगर पढ़ पाएँ, ये है मैत्रेयी। अगर इसमें से आर साइलेंट हो जाए, आर अगर निकल जाए तो ये बन जाता है मैतेई। तो एक्चुअली द सोसाइटी, द मैतेई सोसाइटी जो अभी है, दिस मैतेई सोसाइटी वॉज एक्चुअली द मैत्रेयी सोसाइटी, बट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर शॉर्टेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन के ईजी के लिए ये आर साइलेंट हो गया, इट बिकेम साइलेंट एंड द वर्ड बिकेम मैतेई, मैत्रेयी। तो जो आज का हमारा मैतेई समाज है वो एक तरह से माता मैत्रेयी का, माता मैत्रेयी से उसका ओरिजिन है, माता मैत्रेयी। इसीलिए हमने जो अनुभव किया है मणिपुर में और विशेषकर मैतेई समाज में, माताओं का इतना श्रेष्ठ स्थान है। द मदर्स हैव सच अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, मदर्स एंड वुमेन। आप देखेंगे माताओं का और महिलाओं का, वुमेन का मैतेई सोसाइटी में इतना रेस्पेक्टेबल पोजीशन है। और वो क्यों है? क्योंकि उसका ओरिजिन माता मैत्रेयी से है। माता मैत्रेयी आज से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5000 ईयर्स पहले, ये कहा जाता है वेदों का जो वेद तो अनलिमिटेड, कब शुरू हुआ उसके बिगिनिंग का कुछ पता ही नहीं है कि हमारे वेद कब लिखे गए। शुरू में वो एक ऋषि से दूसरे ऋषि को वो पास ऑन होते रहे ओरली, बाद में वो रिटन फॉर्म में आया। वो जो रिटन फॉर्म में आया वो भी 5000 ईयर्स एगो। तो आप ये जानिए कि जो हमारा मैतेई संस्कृति है, मैतेई कल्चर है, वो माता मैत्रेयी से आरंभ होकर लास्ट 5000 ईयर्स से ये फ्लोरिश्ड होता रहा है, फलता फूलता रहा है। और जब मैंने इस पर सोचा कि इतना हाई स्टेटस, इतना हाई पोजीशन वुमेन का यहाँ कैसे देखने में आता है, तो अध्ययन से जो मुझे समझ में आया कि चूँकि इसकी उत्पत्ति ही, इसका जो आइडियल पर्सन है वो है माता मैत्रेयी, और इसीलिए माता मैत्रेयी से ही ये मैतेई सोसाइटी आया है। और इसमें फीमेल्स का, वुमेन का और माताओं का इतना हाई स्टेटस है। तो ये छोटी सी चीज़ मुझे ये समझाना था, ये बात करनी थी इस पर आप लोगों से, विशेषकर मैतेई, हमारे मैतेई फ्रेंड्स से। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे डिसिपल, शिष्य रहे हैं मैतेई, बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं हमारे मैतेई। मैं टीचिंग कम्युनिटी से आता हूँ, तो बहुत सारे टीचिंग फ्रेंड्स जो टीचर हैं हमारे, उससे वो भी बहुत सारे मैतेई सोसाइटी से आते हैं। तो मुझे उन सब से भी विशेषकर ये चीज़ें शेयर करनी थी। अगर ये आपको अच्छा लगा, आप कमेंट करें, बताएं। इस वीडियो को अपने दूसरे मित्रों, विशेषकर मैतेई सोसाइटी में इसको फैलाएं, समझाएं उनको कि आप किसकी संतान हैं, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर कौन हैं और कितने महान हैं। इस बात को आप अनुभव करें, समझें, इसे फैलाएं। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो हम ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक लाएंगे। अभी मणिपुर के नाम का महत्व पर भी मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ आगे, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को सुनें, इसको देखें, दूसरे मित्रों में शेयर करें, लाइक करें
और ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें इस वीडियो पर कि ये वीडियो कैसा रहा और आगे हमें ऐसे और वीडियो बनाने चाहिए। धन्यवाद।